जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक तेलुगु थ्रिलर मूवी के बारे में जिसकी कहानी बहुत अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत एक बड़े घर से होती है जहां देखकर ऐसा लगता है कि वहां एक बड़ी लड़ाई हुई है। फिर ऐसा दिखाया जाता है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया है और वाइफ का नाम नेहा होता है। कार्तिक उसकी बॉडी को कहीं ले जाता है और खुद वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और उसके बाद सो जाता है। अब उसके पड़ोसियों को उसके घर से आवाजें आ रही थी, इसीलिए उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद पुलिस घर आके इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सब लोग कार्तिक के बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही साइको टाइप का इंसान है। ये इन्वेस्टिगेशन एक लेडी ऑफिसर कर रही होती है और सबसे कार्तिक के बारे में पूछती है। और उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। दरअसल कार्तिक और नेहा की शादी अभी रिसेंटली हुई थी और नेहा शादी से खुश नहीं थी, लेकिन कार्तिक बेडरूम में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था और नेहा के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो मजबूरी में उसके साथ रह रही थी। कार्तिक उससे कहता है कि मैंने तुमसे शादी की है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और नेहा ये सुन के चुप रहती है और उसका कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद कार्तिक उसके पास बैठकर स्मोक करता रहता है और अगले दिन नेहा अपने काम पर चली जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि नेहा दरअसल एक टीचर है और उसे क्ले आर्ट और क्रिएटिव वर्क बहुत ज्यादा पसंद है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती रहती है कि तुम यही सब क्यों करती हो, क्योंकि उसकी फ्रेंड को लगता है कि नेहा के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके बारे में नेहा उससे शेयर नहीं कर रही। एक दिन फ्रेंड को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो नेहा उसकी मदद कर देती है और दूसरी तरफ कार्तिक ऑफिस में बैठा हुआ नेहा की फोटोज बार बार देख रहा होता है। उसकी लेडी बॉस ये देखकर उसे डांटती है और कहती है कि तुम काम पर ध्यान नहीं देते, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी जॉब एक दिन चली जाएगी। लेकिन इससे कार्तिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बॉस को एक वीडियो दिखाता है जिसमें बॉस किसी और एम्प्लॉय के साथ इंटीमेट नजर आती है। ये देखकर बॉस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये वीडियो इसके पास कैसे आ गया। उसके बाद कार्तिक उसे इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो सोचो क्या होगा। ये सुनकर बॉस डर जाती है और उसे ऑफिस में ही रहने देती है। उसके बाद ऑफिस के दोस्त उसे पार्टी के लिए पब में ले जाते हैं और वहां एक लड़की कार्तिक को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है और उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। लेकिन कार्तिक ये देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत हटा देता है। उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। अब एक दोस्त मजाक में कहता है कि जो लोग अपनी वाइफ पर गुस्सा नहीं निकाल पाते वो ही ऐसा बिहेव करते हैं। और ये सुनकर कार्तिक इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उस दोस्त का सर ही फोड़ देता है। अब बाकी लोग उसका बचाव करने के लिए आते हैं और झगड़े में कार्तिक को भी चोट लग जाती है। इधर घर पर नेहा अपना आर्ट वर्क कर रही होती है और तभी कार्तिक घर आता है और बेल बजाता रहता है और उसके बाद घर की मेड दरवाजा खोलने के लिए जाती है। उसके बाद कार्तिक अंदर आता है और वो नेहा से मसाज करने वाला एक सामान लाने के लिए कहता है, लेकिन नेहा उसकी बात इग्नोर कर देती है। लेकिन मेड उसकी बात सुन लेती है तो वो चीज उसे ला कर देती है। अब इस बात पर कार्तिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नेहा को ही उसे ये ला कर देना चाहिए था। उसके बाद वो नेहा से एक और सामान मंगाता है और नेहा फिर से उसे इग्नोर कर देती है। तब कार्तिक कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मान ली तो आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। अब ये सुन के नेहा खुश हो जाती है और तुरंत वो चीज लाने के लिए चली जाती है। लेकिन कार्तिक उसे रोक कर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, क्या मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ और क्या मैं इतना बुरा हूँ। फिर वो उसका हाथ पर बने हुए टैटू की तरफ इशारा करता है और टैटू पर गौतम नाम लिखा होता है। उसके बाद कार्तिक कहता है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम की वजह यही गौतम है। और यहाँ से हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल नेहा और गौतम बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और एक दिन गौतम थोड़ा लेट आता है और उससे माफी मांगता है। तो नेहा पहले गुस्सा होने का नाटक करती है और उसके बाद वो हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा मुझे मनाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं बार बार गुस्सा होने का ड्रामा करती हूँ। उसके बाद वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं और धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं। दरअसल नेहा के माँ बाप नहीं थे और वो अनाथ थी और वो अपनी दादी के साथ ही रहा करती थी और गौतम अपने परिवार के साथ रहता था। उनके दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और वो दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त होते हैं। अब कुछ सालों बाद नेहा की दादी भी गुजर जाती है जिसकी वजह से नेहा बहुत ज्यादा टूट गई थी और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। तभी उसका मामा उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आता है और उसे तुरंत अपने घर ले आता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां नेहा ये सारी बातें याद करके रो रही होती है और कार्तिक उसे हर वक्त घूरता ही रहता है। वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है और उसके हर एक मूवमेंट को कंट्रोल करता रहता है। वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि यहाँ तक कि वो मेड को भी मारता है। ये देखकर नेहा डर जाती है और उसकी बात मान लेती है। अब एक दिन कार्तिक उसे स्कूल छोड़ने के लिए कार में ले जाता है, लेकिन नेहा उसे मना कर देती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ये सुनकर नेहा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे तुरंत अपने घर ले आता है और उसके बाद कार्तिक उसे स्कूल छोड़ने के लिए कार में ले जाता है
और स्कूल पहुंचने के बाद भी वो कार को लॉक कर देता है और बाहर से सब कुछ कवर कर देता है। उसके बाद वो नेहा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और नेहा दर्द से परेशान हो जाती है और स्कूल के अंदर जाकर वॉशरूम में रोने लगती है। अब उसकी फ्रेंड जब उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि जरूर घर में उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और वो नेहा से सच बताने को कहती है। तब नेहा उसे बताती है कि उसका हस्बैंड रोज उसे नरक दिखाता है। ये कहकर वो तुरंत वहां से चली जाती है। अब रात को नेहा अपनी पुरानी बातों को याद कर रही होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके मामा के घर जाने के बाद वो और गौतम फोन पर बात करते रहते थे और वीकेंड में गौतम उससे मिलने भी आता था। अब वो दोनों बड़े होते हैं और कॉलेज पहुंच जाते हैं और उनका प्यार और ज्यादा गहरा हो जाता है। एक दिन गौतम उसे खुशखबरी देता है कि वो इसी शहर में रहने वाला है क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब हो गई है। वो कहता है कि अच्छी नौकरी मिलते ही वो घर वालों से शादी की बात करेगा। पर ये सुनकर नेहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन दोनों ने अपने शरीर पे एक दूसरे के नाम के टैटू भी करवा लिए थे। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में वापस आती है, जहाँ कार्तिक जब घर आता है तो वो नेहा को सोते हुए देखता रहता है। उसके बाद वो उसके लिए हलवा लाता है और कहता है कि ये उसने प्यार से खरीदा है। नेहा उसे खाने से इनकार कर देती है और कार्तिक बार बार कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर नेहा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम जैसे इंसान से प्यार कौन करेगा। मुझे सिर्फ गौतम से प्यार है और मैं हमेशा उससे ही प्यार करती रहूंगी। अब ये सुन के कार्तिक को बुरा लगता है और वो अजीब तरह बिहेव करने लगता है। वो जोर देता है कि नेहा भी उसे आई लव यू बोले, लेकिन नेहा उसे साफ इनकार कर देती है। अब गुस्से में कार्तिक बॉटल से अपने सर पे बार बार मारना शुरू कर देता है और जब उसे खून निकलने लगता है तो नेहा ये देखकर शॉक में आ जाती है और बेहोश होकर वो वहीं पर गिर पड़ती है। अब कार्तिक ये देखकर घबरा जाता है और वो तुरंत डॉक्टर को घर में बुलाता है और डॉक्टर आकर हैरान हो जाता है और कहता है कि चोट तो तुम्हें लगी है तो तुम्हारी बीवी क्यों बेहोश हो गई। उसके बाद वो चेक करता है और उसे बताता है कि ये नॉर्मली फेंट हो गई है और थोड़ी देर में इसे अपने आप होश आ जाएगा। अब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और कार्तिक से कहता है कि अपना ट्रीटमेंट भी तुम जल्दी करवा लेना। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चला जाता है। अब कुछ देर बाद नेहा जब होश में आती है तो वो देखती है कि कार्तिक कुछ लकड़ियां जमा कर रहा है। अब ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल वैसी ही लकड़ियां लगा रहा है जैसे वो किसी को जिंदा दिलाने की तैयारी कर रहा हो। ये देखकर नेहा घबरा जाती है और पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो कार्तिक कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए मैं अपने आप को जलाऊंगा और तुमसे प्यार का एहसास करवाऊंगा। नेहा ये सुन के हैरान हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक अपने आप को आग लगाने पर उतर आता है। वो कहता है कि अगर तुम आई लव यू नहीं बोलोगी तो मैं यहीं मर जाऊंगा। अब नेहा के दिल में उसके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं होता, लेकिन उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। इसीलिए मजबूरी में आकर वो उसे आई लव यू कह देती है। अब ये सुनते ही कार्तिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन नेहा अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और सोचती है कि आखिर कब उस आदमी से उसे छुटकारा मिलेगा। अब एक दिन नेहा की फ्रेंड उससे पूछती है कि तू सच सच बता कि तेरे साथ क्या हो रहा है। तो नेहा डिसाइड करती है कि वो उसे सारी सच्चाई बता देगी। अब स्कूल जाते वक्त वो मंदिर जाती है और भगवान से वो प्रार्थना करती है कि किसी तरह उसके पति से वो उसे बचा ले, क्योंकि रोज रोज का वो टॉर्चर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वो स्कूल पहुंचती है और अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताना शुरू करती है और वो दोनों कैफे में बैठते हैं और नेहा डिटेल में बताती है कि कार्तिक उसके साथ रोज क्या क्या करता है। वो कहती है कि असल में उसे कभी मामा के घर जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उस घर में जाने के बाद से ही ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल कार्तिक उसके मामा का बेटा है और नेहा बताती है कि बचपन से ही कार्तिक उसे टॉर्चर करता आया है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जब नेहा पहली बार अपने मामा के घर आई थी तो वो अपने मामा का घर देख रही थी और तब एक रूम में कार्तिक बैठा हुआ था। वो एक लड़की वाली डॉल से बात कर रहा था और उसके साथ खेल रहा था और नेहा को ये देखकर काफी ज्यादा क्रीपी लगा था। कार्तिक जो था वो उसे देखकर हमेशा मुस्कुराता रहता था और मामा मजाक में कहते थे कि एक दिन कार्तिक की शादी इस लड़की से होगी, लेकिन नेहा को पहली नजर में ही कार्तिक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसे लगता था कि ये लड़का थोड़ा अजीब और साइको टाइप है। नेहा के मामा उन दोनों को बराबर ट्रीट करते थे और नेहा की पढ़ाई का भी पूरा ख्याल वो रखते थे। कार्तिक जो था वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो हमेशा नेहा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन नेहा उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती थी। नेहा गौतम से प्यार करती थी और वो अक्सर उसी से फोन पे बात किया करती थी और धीरे धीरे कार्तिक की ऑब्सेशन भी उसके प्रति बढ़ने लगी थी। वो चुपचाप नेहा को देखने लगता था और उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता था। वो अगर किसी लड़के को उसके पास आता हुआ देखता था तो वो उससे झगड़ा कर लेता था।
अब एक दिन नेहा गौतम के साथ घर के बाहर आती है और गौतम प्यार से उससे एक किस मांगता है और नेहा इधर उधर देखती है और उसके बाद उसे किस दे देती है। उस दिन मामा किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि घर में कार्तिक है, इसीलिए नेहा अकेली नहीं है। नेहा मन ही मन सोचने लगती है कि असली प्रॉब्लम तो उसे कार्तिक से ही है। अब खाने के वक्त कार्तिक उसे अजीब तरीके से घूरता रहता है और जब उसे खाने के लिए बुलाया जाता है तो नाराज होकर आता है और वो सादा खाना खाने लगता है। अब रात को नेहा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो वीडियो खोल कर देखती है तो वो शॉक हो जाती है। बाहर गौतम को किस करते हुए जो मोमेंट था वो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था और वो वीडियो कार्तिक ने ही उसे भेजा था। अब बाद में नेहा जब पानी पीने के लिए किचन में जाती है तब कार्तिक अचानक से उसके पीछे खड़ा होता है, जिसकी वजह से नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है। अब कार्तिक उसके कपड़ों को फाड़ कर स्मेल करने लगता है और अजीब तरीके से बिहेव करता है। उसके बाद वो रिवील करता है कि उसने गौतम के साथ क्या किया। जब गौतम अपने बीमार पिता के लिए दवा लेकर जा रहा था तब कार्तिक ने चेहरा छुपाकर उस पर हमला कर दिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर वो नेहा के पास रहेगा तो अंजाम बुरा होगा। अब ये सुनकर नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है और समझ जाती है कि कार्तिक तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। कार्तिक उसे भी धमकी देता है और कहता है कि अगर तूने गौतम से प्यार करना नहीं छोड़ा तो वो उन दोनों को ही मार डालेगा। अब ये सुनकर नेहा और ज्यादा डर जाती है और उस रात कार्तिक उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो नेहा से कहता है कि पूरी रात नहीं सोना और जब वो उसका नाम पुकारे उसे तुरंत जवाब देना होगा और वो पूरी रात उसे जगाए रखेगा। वो ऐसा ही करता है और वो नेहा को पूरी रात जगाए रखता है। जब सुबह होती है तो कार्तिक सो जाता है और जब उसका पिता घर लौट कर आता है तो नेहा उनसे मदद मांगती है और अपने मामा को सारी बात बताती है। मामा पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो बताती है कि वो और गौतम एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते हैं, लेकिन मामा उसकी बात सुनने के बजाय उससे कहता है कि उसने बचपन में कार्तिक से वादा किया था कि वो उससे ही उसकी शादी कराएगा। उसके बाद वो कार्तिक के बचपन की बात भी उसे बताने लगता है कि जब कार्तिक छोटा था तब उसने एक फीमेल डॉल के लिए जिद करी थी और उसके पिता ने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं माना था, इसीलिए वो डॉल लेकर आ गया था। वो हर वक्त उस डॉल से ही बातें करता रहता था और उसे सचमुच की लड़की की तरह वो ट्रीट करता था। इसी बात से परेशान होकर उसका पिता उसे डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने बताया कि कार्तिक किसी भी चीज या इंसान के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है और अगर कोई चीज उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। मामा नेहा से कहता है कि कार्तिक की जो ऑब्सेशन है वो उसके ऊपर आ चुकी है और बेहतर होगा कि वो अब उससे शादी कर ले। ये सुन के नेहा हैरान हो जाती है और वो उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो दरअसल गौतम से प्यार करती थी, लेकिन उसका जो मामा होता है वो लगातार शादी के लिए उस पर प्रेशर डालता रहता है। इसी मेंटल प्रेशर से परेशान होकर नेहा अपना हाथ काट लेती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब कार्तिक को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसे वहां जाने से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो जबरदस्ती रूम के अंदर चला जाता है। नर्स उसे मना करती है कि वो पेशेंट को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन कार्तिक नर्स की बिल्कुल नहीं सुनता। वो नेहा के पास बैठकर कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके हाथ, आंखें और चेहरे की तारीफ करता रहता है। अब नेहा जब उसकी ये क्रीपी बातें सुनती है तो वो और ज्यादा डर जाती है और आखिर में नर्स डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर तुरंत कार्तिक को रूम से बाहर निकलने के लिए कहता है। अब बाहर जाते वक्त कार्तिक भगवान की फोटो देखकर प्रार्थना करता है ताकि नेहा जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन जब डॉक्टर उसे फिर से बाहर जाने को कहता है तो गुस्से में आकर वो डॉक्टर और नर्स को भी डरा देता है। बाद में जब कार्तिक सो जाता है तब नेहा चुपचाप हॉस्पिटल से निकलकर गौतम के घर पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि गौतम घर पे नहीं है। पड़ोसी बताते हैं कि वो अपने पिता के इलाज के लिए हॉस्पिटल गया हुआ है और ये सुनकर नेहा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी दौरान कार्तिक की आंखें खुलती हैं और वो उसे ढूंढ लेता है और जबरदस्ती करके उसे घर वापस ले आता है। अब घर आकर वो अपने पिता पर भी गुस्सा करता है और उसे धमकी देता है कि अगर नेहा उससे शादी नहीं करेगी तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अब ये सुन के नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ नेहा ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बता रही थी। वो कहती है कि इसी तरह कार्तिक और उसकी शादी हुई और वो उसका टॉर्चर हर रोज झेल रही है। अब रात को जब वो घर पहुंचती है तो कार्तिक फिर से उसके गले लगने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा उसे जोर से धक्का दे देती है और कहती है कि अगर उसने फिर उसे कभी छूने की कोशिश करी तो वो खुद को मार डालेगी। जब वो कहती है तो कार्तिक उसे दूर से देखता ही रहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती उसे छूने की। अब कार्तिक इस बात से काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है और नेहा जब उसकी यह हरकत देखती है तो वो चुप रहती है और उसे कुछ भी नहीं कहती।
अब अगली सुबह कार्तिक उठता है और नेहा घर में नहीं होती, लेकिन तभी मेड बताती है कि जब वो आई तो नेहा पहले ही जा चुकी थी। अब कार्तिक उसको फोन करने लगता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता और घबराकर वो सीधा स्कूल पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि नेहा आज स्कूल भी नहीं आई है और फिर वो नेहा की फ्रेंड से पूछता है कि नेहा कहाँ पर है। तो फ्रेंड कहती है कि अगर वो उसका हस्बैंड है तो उसे खुद पता होना चाहिए। ये सुन के कार्तिक को शक होता है कि उस फ्रेंड ने ही नेहा को कहीं छुपाया है और वो उसका फोन चेक करने लगता है, लेकिन उसे उसके अंदर कोई भी क्लू नहीं मिलता। अब स्कूल के कुछ स्टूडेंट उसकी अजीब हरकतों को देखकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। और कार्तिक स्कूल से निकलने के बाद सबके सामने एकदम सीधा साधा इंसान बन के बोलता है कि वो सिर्फ अपनी वाइफ को ढूंढने आया है। वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी वाइफ जहां कहीं भी उन्हें मिले तो उसे इन्फॉर्म करे। उसके बाद वो हर जगह नेहा को ढूंढता रहता है लेकिन नेहा उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद उसे लगता है कि शायद रात तक नेहा घर वापस आ जाएगी और इसी उम्मीद में वो घर चला जाता है और वेट करता रहता है, लेकिन रात को भी नेहा घर नहीं आती। अब कार्तिक काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि नेहा ने कहीं उसे छोड़ तो नहीं दिया। ये बातें सोचकर वो इमोशनल हो जाता है और खुद को चोट पहुंचाने लगता है। पूरा दिन नेहा को ढूंढने के बाद रात को वो अपने फ्लैट के पास पहुंचता है, लेकिन फ्लैट का दरवाजा भी बंद होता है। ये देखकर वो बाहर ही बैठकर रोता रहता है। तभी अचानक एक आदमी वहां से गुजरता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ। कार्तिक रोता हुआ कहता है कि उसकी वाइफ अचानक गायब हो गई है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर चली गई। जब वो उसे नेहा का नाम बताता है तो वो आदमी कहता है कि इस नाम की कोई लेडी यहाँ पर नहीं रहती। और सुनकर कार्तिक गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने लगता है। तब एक और आदमी वहां पर आता है और वो भी सेम बात कहता है कि नेहा नाम की कोई भी लेडी यहाँ पर नहीं रहती है। अब इसी बीच कार्तिक को समझ में आ जाता है कि वो गलत अपार्टमेंट बिल्डिंग में आ गया है और फिर वो उन्हें सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है और सोचता रहता है कि आखिर नेहा कहाँ पर चली गई। उसके दिमाग में ये भी आता है कि वो कहीं गौतम के साथ तो नहीं भाग गई। अब दिन बीतने लगते हैं और एक रात जब कार्तिक सो रहा होता है तब कोई दरवाजा खटखटाता है। उसे लगता है कि शायद नेहा वापस आ गई है और वो जल्दी से दरवाजा खोलता है, लेकिन उसके सामने काम करने वाली मेड होती है। उसके बाद कार्तिक शराब पीकर बैठा होता है और मेड अपना काम करने लगती है। काम करते वक्त कार्तिक उसे अजीब नजरों से देखने लगता है क्योंकि उसे काफी दिनों से नेहा की याद आ रही थी। मेड भी उसकी नजर समझ जाती है और उसके पास आ जाती है और कुछ देर बाद वो दोनों करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी मेड पूछती है कि अगर तुम मुझे इतना पसंद करते हो तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब ये सुनते ही कार्तिक का दिमाग खराब हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मैंने कब बोला मैं तुझे पसंद करता हूँ। ये कहकर वो उसे तुरंत पीटना शुरू कर देता है और डर के मारे मेड उसे साइको कहती है और वहां से भाग जाती है। अब कार्तिक पूरी तरह मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ने लगा था और वो घर में अकेला बैठकर चिल्लाता ही रहता है और वो सोचता रहता है कि आखिर नेहा उसे छोड़कर कहाँ चली गई। उसे अपने फ्लैट में ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और बचपन में जिस डॉल से वो बातें करता था वो उसी डॉल को नेहा समझकर उससे बात करता है। तभी अचानक नेहा घर वापस आ जाती है और कार्तिक उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। लेकिन नेहा उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे टच मत करो। कार्तिक उससे फिर वही सवाल पूछता है जो हमेशा पूछता है कि क्या तुम्हें गौतम का टच पसंद है। तो नेहा जवाब देती है कि हाँ, मुझे गौतम का टच बहुत ज्यादा पसंद है। अब ये सुनते ही कार्तिक का गुस्सा फूट पड़ता है और वो नेहा पर तुरंत हमला कर देता है और दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। अब गुस्से में कार्तिक एक बॉटल उठाता है और वो नेहा के सर पे मार देता है और नेहा के सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। ये देखकर कार्तिक घबरा जाता है और फिर नेहा को घसीट कर वो बाथरूम की तरफ ले जाता है और ये सीन देखकर लगता है कि शायद उसने नेहा को जान से ही मार दिया है। अब पड़ोसियों को पहले से ही उसके घर से अजीब आवाजें आ रही थी, इसीलिए वो लोग मिलकर पुलिस को कॉल कर देते हैं। जब पुलिस वहां पर आती है तो कार्तिक खून से भरे बाथरूम में सो रहा होता है और दरवाजा खटखटाने पर वो बाहर आता है। उसकी हालत देखकर पुलिस को शक होता है कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया है और उसकी बॉडी डिस्पोज कर दी है। इसीलिए वो तुरंत उसे स्टेशन ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। तभी वहां पर एक फाइल गिरती है जिसमें नेहा की फोटो होती है और कार्तिक तुरंत उस फोटो को उठाकर चाटने लगता है। पुलिस वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो फोटो उससे छीन लेते हैं और उसके बाद कार्तिक उनसे ही लड़ने लगता है। अब उसकी हरकतों की वजह से आखिर में उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है और लेडी इंस्पेक्टर को समझ में आ जाता है कि कार्तिक मेंटली अनस्टेबल है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो वो लोग मेड को बुलाते हैं, जहां मेड बताती है कि कार्तिक उसे भी टॉर्चर करता था और बाद में उसने जिसका सर फोड़ा था वो भी उसके वॉयलेंट बिहेवियर के बारे में बताता है। लगभग सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि कार्तिक एक डेंजरस आदमी है जो कि साइको है। उसके बाद पुलिस कार्तिक के फादर से भी बात करती है और रोता हुआ कहता है कि उसने ही जबरदस्ती नेहा की शादी कार्तिक से करवाई थी।
उसके बाद कोर्ट में कार्तिक के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूत पेश किए जाते हैं और जज फैसला करते हैं कि कार्तिक को जेल से ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसीलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब हॉस्पिटल में उसे शॉक ट्रीटमेंट और दूसरी थेरेपीज दी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो नर्स को अजीब नजरों से ही देखता रहता है। अब एक दिन वो लेडी इंस्पेक्टर उससे मिलने के लिए आती है और वो वहां पर उसे सच बताती है। तब हमें पता चलता है कि दरअसल गौतम उसका दोस्त था और नेहा ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स गौतम और लेडी ऑफिसर दोनों को पहले ही बता दी थी, इसीलिए उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया था। नेहा दरअसल एक हफ्ते के लिए जानबूझकर गायब हो गई थी ताकि कार्तिक मेंटली अनस्टेबल हो जाए और अपना असली चेहरा सबके सामने दिखा दे। जब नेहा घर वापस आई तो कार्तिक ने उस पर अटैक किया था, लेकिन वो वहां पर मरी नहीं थी। होश में आने के बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ वहां से निकल गई थी और बाकी सब एविडेंस और सिचुएशंस ऐसे क्रिएट किए गए ताकि ये दिखा सके कि कार्तिक ने उसका मर्डर कर दिया है। वो लेडी ऑफिसर कार्तिक को बताती है कि नेहा और गौतम ने शादी कर ली है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुशी खुशी रह रहे हैं। वो ये भी कहती है कि जज को भी उन्होंने पूरा सच बता दिया था और जज भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद वो कार्तिक से कहती है कि प्यार कभी जबरदस्ती नहीं पाया जाता, बल्कि प्यार दिल से आता है। कार्तिक जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद वो गलत था। तभी पास में पड़ी एक डॉल को देखकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है और वो डॉल उठाकर नेहा नेहा बोलने लगता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो अभी भी नहीं सुधरा है और उसकी मेंटल स्थिति अब भी ठीक नहीं हुई है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या नेहा ने बिल्कुल सही किया या नहीं ये भी बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।